मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा मानस की कुछ चौपाइयों पर उठाए गए प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राजन जी इस समय जनपद में मानस कथा का पाठ कर रहे हैं। उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जो लोग मानस पर प्रश्न उठा रहे हैं ये उनकी मूर्खता का परिचायक है। चौपाई मानस के सुंदरकांड में है और समुद्र द्वारा श्री राम को रास्ता ना देने के प्रकरण से जुड़ी हुई है। प्रभु श्री राम ने 3 दिनों तक समुद्र का मार्ग देने के लिए विनय किया और जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तब समुद्र को सुखाने के लिए बाण का अनुसंधान किया। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने भगवान से कहा कि हम आपके द्वारा ही बनाए गए हैं, आपकी बनाई गई मर्यादा में बंधे हुए हैं। आपने ही हमें 5 तत्वों गगन, समीर, अनल, जल, धरनी को बनाया है और हम सभी जड़वत है। यदि हमारे व्यवहार को देखना है तो आपको ढोर, गवार, शूद्र, पशु और नारी को देखना चाहिए। जिस तरह से पशु को बांध कर रखा जाता है उसी प्रकार से आपको मुझे बांधना पड़ेगा। मुझे बांधने के लिए आपको मेरे ऊपर पुल बनाना पड़ेगा। यही वो नल और नील के बारे में भी बताते हैं जिनके छूने से कोई भी वस्तु डूबती नहीं है। राजन जी का कहना था कि यह चौपाई मानस के इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला है और यहाँ ताड़ना का मतलब देखना है ना कि सताना। वहीं ओम प्रकाश राजभर के इस बयान की नल, नील आदि सभी मानव थे। उनका कहना है कि उन्होंने देखा होगा इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैंने तो मानस में यही पढ़ा है कि सभी किसी न किसी देवता के अवतार थे कि लड़िकाई ऋषि आशीष पाई, बचपन में आशीष मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर सामान जल में तैरेगा। मैं भी सहयोग करूंगा, अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आज भी जाइए रामेश्वरम, लहरें नहीं है वहाँ, समुद्र शांत बने हुए हैं आज तक टिल डेट। तो यहाँ समुद्र देखने के लिए कह रहे हैं, मारने के लिए नहीं कह रहे हैं। अब जिसको अर्थ का अनर्थ लगाना है, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला अपनी चेतना से सुनता है, समझने वाला अपनी चेतना से उसका अर्थ निकालता है। पिता बाथरूम के भीतर नहा रहा है, बेटा बाहर है, पिता का मित्र बाहर मिलने आया, बेटा जाकर बोला बाबूजी अंकल आए हैं। पिता ने कहा रोको मत जाने दो। लड़िकवा सुन लिया रोको मत जाने दो। शब्द उतने हैं, रोको मत जाने दो, 4 ही है, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो गया। उसी प्रकार जब बड़े की बात समझ में न आए, इसका अर्थ है कि हम अभी उसको समझने लायक नहीं हुए हैं। ये मेरी प्रार्थना है। ऐसे में राजन जी, अभी तक मानस की जो बात चली थी, इसके अलावा अभी कल एक नेताजी हैं, उन्होंने ये कहा है कि नल, नील, बाली, सुग्री ये सभी बंदर नहीं थे, इंसान थे। इसको आप और हर जाति से वो देखे होंगे, मिले होंगे इसलिए कह रहे होंगे। हम तो मिले नहीं, हम तो मानस जी में पढ़े हैं। सारे देवता वानर ऋष बन के धरती पर आए थे। उनसे कहिए कि सुग्रीव कौन थे, किसके अंश से, मन पता नहीं होगा उनको। सूर्य नारायण सुग्रीव बन के आए थे। देवताओं के राजा इंद्र बाली बनकर आए थे। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत बने थे। शंकर भगवान हनुमान जी बने थे। तो मनुष्य होंगे तो शायद वो मिल लिए होंगे कहीं पे। वो उसी प्रकार जीता और सुखी रहता है। आपने हम लोगों के लिए जो जो मर्यादाएं स्थापित की हैं, हम उसी का पालन करते हैं। प्रभु आप पार करना चाहते हैं तो आपने मर्यादा बनाई है। मर जा दा पुनि तुम्हारी कीन्ही, तब कहते हैं समुद्र प्रभु 5 तत्वों के साथ कैसा व्यवहार करना है यदि देखना है तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी को देखना चाहिए। यहाँ ताड़ना माने पीटना नहीं है, ताड़ना मतलब सताना नहीं है। ताड़ना गोस्वामी जी जहाँ कह रहे हैं सी आराम में सब जग जानी, तो सब जग जानी में पशु पक्षी, वो बड़ा छोटा, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब आ गए। कौन बचा? गोस्वामी तो नहीं बोले सी आराम में ब्राह्मण जानी, सी आराम में क्षत्रिय जानी, ये तो नहीं बोले। सी आराम में सब जग जानी, और आप न करो करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो स्वामी जी कहते कि मैं चराचर को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, तो वहां छोटा कौन हुआ? आप छोटे को प्रणाम नहीं करते, आप अपने को बड़े पे प्रणाम करते हैं। हमारी संस्कृति सामने वाले को बड़ा मानती है, छोटा नहीं मानती है। समुद्र नारायण कहते हैं प्रभु
आपने मर्यादा बनाई है। यदि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को देखकर गगन समीर अनल जल धरनी के साथ व्यवहार करना चाहिए। समुद्र जल है, आप सूची देखिए तो गगन समीर अनल और जल, जल के नीचे आप गिनिएगा तो ढोल गंवार शूद्र पशु आएगा। समुद्र कहना चाहते हैं प्रभु मैं जल हूं, मेरे साथ व्यवहार करना है तो पशु को देखिए। क्या पशु को जैसे बांध करके रखा जाता है, पशु यानी जो पालतू हैं, जो पालतू जीव हैं घर में, उनको जैसे घर में बांध करके रखा जाता है, आप समुद्र पार करना चाहते हैं तो आपको मुझे बांधना पड़ेगा। कैसे बांधना पड़ेगा? आगे कहते हैं कि आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। बचपन में मुनियों ने इनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद नहीं वो श्राप था। इतने उदंड थे कि मुनियों के वस्तुओं को ले जाकर कुएं में डाल देते थे। तो मुनियों ने श्राप दे दिया कि जो कुछ भी स्पर्श करके पानी में छोड़ोगे डूबेगा नहीं, तैरेगा। लेकिन श्राप भी यदि भगवत कार्य में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। तो मुनि कहते हैं कि लड़िका ई ऋषि आशीष पाई, बचपन में आशीष मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर समान जल में तैरेगा। मैं भी सहयोग करूंगा, अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आज भी जाइए रामेश्वरम, लहरें नहीं है वहां, समुद्र शांत बने हुए हैं आज तक, टिल डेट। तो यहां समुद्र देखने के लिए कह रहे हैं, मारने के लिए नहीं कह रहे हैं। अब जिसको अर्थ का अनर्थ लगाना है, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के। पवन मिश्रा की रिपोर्ट।